गणेशाय नमः। श्री सूत जी महाराज पौराणिक नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों से कथा का वर्णन करते हैं कि मंदार पर्वत पर कल्प वृक्षों से पुष्पों की माला के समान ढकी हुई अलकावली पर दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसी पार्वती जी और मुंड की माला का श्रृंगार किए हुए नागधारी दिगंबर श्री महादेव जी को नमस्कार है। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती जी श्री महादेव जी से पूछने लगी, हे महाराज, गुप्त से गुप्त व्रत आप हमारे प्रति वर्णन कीजिए, जिसके थोड़े से परिश्रम से विशेष फल की प्राप्ति हो जावे और तथा आपकी मेरे ऊपर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। हे नाथ, कौन से व्रत, दान, पुण्य अथवा तप के करने से आप आदि, मध्य और अंत से रहित मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, हम तुम्हारे आगे एक व्रतों में उत्तम व्रत कहते हैं जो अत्यंत ही गुप्त है, जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, समस्त देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से व्रतों में श्रेष्ठ इस व्रत को सुनो, जिसके प्रभाव से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई हो और हमें अत्यधिक प्रिय हो। पार्वती बोली, हे नाथ, वह व्रतों में उत्तम व्रत मैंने पहले कैसे किया, आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, सुनो देवी, महान दिव्य एक हिमालय नाम का पर्वत है, जिसकी अनेकों प्रकार की भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण है, जहाँ अनेकों तरह के पक्षी, विचित्र मृग, गंधर्व और देवता आदि विचरण करते रहते हैं। बर्फ से ढकी है, गंगा जल से परिपूर्ण है, अनेकों रत्नों से सुशोभित है। हे पार्वती, वहां पर तुमने बाल्यावस्था में घोर तप किया, 12 वर्षों तक औंधे मुख धूम्रपान किया, 64 वर्षों तक पके हुए पत्तों का भक्षण करती रही, माघ के महीने में जल में निमग्न रही, वैशाख में अग्नि का सेवन किया, श्रावण के माह में अन्न का त्याग करके मैदान में निवास करने लगी। तुम्हारा ऐसा कष्टप्रद घोर तप देख करके तुम्हारे पिता हिमाचल दुखी हुए, विचार करने लगे, ऐसी तपस्विनी कन्या भला हम किसको देंगे। तभी नारद जी प्रकट हुए, नारद जी को देख करके चरणों को धरवाया, उचित आसन दिया और हिमाचल बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके आगमन से हमको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। तब नारद जी बोले, हे हिमाचल, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है, तुम्हारी यह कन्या रत्न किसी योग्य पुरुष को ही रहना चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, शिव, इनमें कोई भी विष्णु के समान नहीं है। हमारी सम्मति है, यह कन्या उन्हीं को देना चाहिए। हिमवान बोले, वासुदेव तो स्वयं ही कन्या की याचना कर रहे हैं और आपके आगमन की विशेषता हो गई है, हम अवश्य ही ऐसा करेंगे। तब नारद जी शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबरधारी श्री हरि विष्णु के पास में गए, हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक विनती करते हुए बोले, हे देव, आपका विवाह हिमाचल की पुत्री से निश्चित हो गया है। हिमाचल अपनी पुत्री पार्वती से बोले, हे पुत्री, हमने तुम्हें भगवान विष्णु को देने का निर्णय कर लिया है। पिता के ऐसे वचनों को सुना पार्वती जी दुखी हो गई, सखी को साथ में लिया, घर को आई। पार्वती को देख करके सखी कहने लगी, हे पार्वती, तुम्हारे मन में कोई संताप है, कोई दुख है, उसका कारण मुझसे कहो। जिस उपाय से तुमको सुख मिलेगा मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मैंने तो मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि श्री महादेव को पति रूप में वर्ण करूंगी, किंतु पिता तो
भगवान विष्णु को देना चाहते हैं, मैं निश्चय ही शरीर का परित्याग कर दूंगी। पार्वती जी के व्याकुल वचन को सुनकर के सखी बोली, हमें ऐसे स्थान को चलना चाहिए जहां तुम्हारे पिता न जान सके। इस प्रकार से विचार करते हुए दोनों निर्जन वन में चली गईं। पिता हिमाचल कन्या की तलाश में भटकने लगे। चिंता मग्न होकर के मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े। हाहाकार करते हुए प्रजाजन दौड़ करके आए, मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमाचल बोले, न जाने कौन से देव, दानव अथवा किन्नर ने हमारी कन्या का हरण कर लिया है। चिंता करने लगे, भला गरुड़ध्वज को हम क्या उत्तर देंगे। पिता हिमाचल शोक में संतृप्त थे, संताप कर रहे थे, और तुम निर्जन वन में पवित्र नदी के किनारे बालुका के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन निर्जन रह करके तुमने व्रत किया। गायन में, वादन में रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करती हुई सखी के साथ तुम्हारे इस व्रत से संतुष्ट होकर के हम प्रकट हुए तुमसे कहते हुए, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा से, भक्ति से प्रसन्न होकर के हम उपस्थित हुए हैं, वर मांगो। तत्पश्चात पार्वती बोली, हे देव, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब तथास्तु कह करके शिव जी पुनः कैलाश को गए। कंद मूल फल से पान ना करते हुए सखी के साथ में तुम वहीं पर शयन करती थी। इतने में ढूंढते ढूंढते हिमाचल की नदी के तट पर पहुंचे। वहां दोनों कन्याओं को हिंसक पशुओं से युक्त निर्जन वन में अन्न जल के बिना देखा, गोद में बिठा लिया, रुदन करने लगे। प्रश्न किया, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र युक्त इस घोर वन में तुम किस कारण से आ गई। पार्वती बोली, हे पिता, जब हमने जान लिया कि आप हमारा विवाह भगवान विष्णु के संग में करेंगे, और हमने तो महादेव सदाशिव को पति रूप में वर्ण किया था, इसी कारण से वन में आ गई हैं। अब यदि शिव जी को ही देते हैं तो चलूंगी, अन्यथा यही निवास करूंगी। तद अनुसार संतुष्ट होकर के शुभ मुहूर्त में तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह हमारे साथ में कर दिया। हरितालिका व्रत के प्रभाव से तुमको यह सौभाग्य की प्राप्ति हुई। शिव जी बोले, हे पार्वती, तुम आली नाम की सखी के साथ में हरी गई, इसी कारण से यह व्रत हरितालिका नाम से सुशोभित है। पार्वती बोली, हे देवादिदेव, सौभाग्य के देने वाले इस व्रत की क्या विधि है, वह भी आप हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। यह सुन करके महादेव जी बोले, सुनो देवी, स्थान को शुद्ध करके बंधन वाले बांध करके केला के खंबा लगावे, रेशमी वस्त्र के रंगीन कलावा लगा करके पटा पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें, पूजन करें, नाना प्रकार के पकवानों से भोग लगावें, निर्जल रह करके व्रत करें, रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हुए करें, हृदय में भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए उचित अर्घ आदि के द्वारा पूजन करें। तब श्री महादेव शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार से हमारे सहित तुम्हारा पूजन करके जो स्त्री और पुरुष कथा का श्रवण करेंगे, यथाशक्ति अन्य द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, संकल्प और भूर्सी दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देकर के स्त्रियों को आभूषण आदि देंगे, वे सौभाग्य, राज्य सुख आदि को प्राप्त करके पापों का नाश करके सुख को प्राप्त करेंगे। हे देवी, जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन भोजन करती हैं, 7 जन्मों तक बंध्या, विधवा, दरिद्र, पुत्र शोक वाली और दुख भागनी होती है। दुग्ध पान करे तो सर्पणी, जल पिए तो मिदरिया, अन्न खाए तो सुकरी, गुड़ खाए तो चीटी, सोवे तो चमगादड़ होवे है। अतः हे पार्वती, श्रद्धा सहित व्रत को पूर्ण करके व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि के पात्र में फल मिष्ठान्न रख करके दान करें और पान न करें। इस विधि से जो स्त्रियां व्रत किया करती हैं, हे पार्वती,
वे तुम्हारे ही समान पति के साथ में रमण करती हुई पृथ्वी पर अनेकों भोगों को भोग करके अंत में श्री शिव जी के परम पद को प्राप्त होती हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत शिव पार्वती संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्तम। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय।